रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया नामांकन। लखनऊ से बीजेपी के प्रत्याशी है राजनाथ सिंह। सीएम योगी से धामी नामांकन में मौजूद रहे। बीजेपी का जबरदस्त चुनाव प्रचार। स्मृति ईरानी का आज नामांकन। स्मृति ईरानी के साथ भारी संख्या में समर्थक की भीड़। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगरा दौरा। आज गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। आगरा के जीआईसी मैदान में होगी जनसभा। लोकसभा चुनाव में मायावती जल्द करेंगी तूफानी रैलियां। मायावती की रैलियों का जल्द जारी होगा शेड्यूल। 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव। छठे चरण के लिए आज से शुरू नामांकन। यूपी में अवध पूर्वांचल में पड़ रहा लोकसभा चुनाव। आज से 6 मई तक होगा नामांकन। यूपी के 32 शहरों में हीट वेव का रेड अलर्ट। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाएगा। वेस्ट के 16 जिलों में आंधी बारिश के आसार। आप देख रहे के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नामांकन किया। लखनऊ कलेक्ट्रेट में राजनाथ सिंह ने किया नामांकन। लखनऊ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजनाथ सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी नामांकन में मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी साथ में मौजूद रहे। भूपेंद्र चौधरी, दिनेश शर्मा समेत कई नेता रहे मौजूद। हजरतगंज परिवर्तन चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा था जुलूस। राजनाथ सिंह ने किया नामांकन। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री उनके नामांकन के वक्त मौजूद रहे और नामांकन कराने से पहले जुलूस निकाला। एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश बीजेपी द्वारा की गई। राजनाथ सिंह ने किया नामांकन। सीएम योगी और सीएम धामी मौजूद रहे नामांकन में। इलाहाबाद से खबर, जहां पर फूलपुर इलाहाबाद सीट पर आज से नामांकन। दोनों लोकसभा सीटों पर 6 मई तक होगा नामांकन। बता दें कि नामांकन पत्रों की जांच 7 मई को की जाएगी। प्रत्याशी अपना नाम 9 मई तक वापस ले सकेंगे। 25 मई को छठवें चरण के दोनों सीटों पर मतदान होगा पूरा। इलाहाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद सीट, फूलपुर इलाहाबाद सीट पर आज से नामांकन। दोनों लोकसभा सीटों पर 6 मई तक होगा नामांकन। 7 मई को प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और प्रत्याशी अपना नाम 9 मई को वापस ले सकेंगे। 25 मई को छठवें चरण के दोनों सीटों पर मतदान होगा पूरा। प्रत्याशी अपना नाम 9 मई को वापस ले सकते हैं। 25 मई को छठवें चरण के दोनों सीटों पर होगा मतदान। दोनों लोकसभा सीटों पर 7 मई को प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 9 मई को प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकते हैं और 25 मई को आपको बता दें कि छठवें चरण का मतदान होगा।
लखनऊ से खबर जहां पर पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह की बीजेपी में हुई वापसी। 2 वर्ष पहले बीजेपी से हुए थे निष्कासित। बीजेपी ने यशवंत सिंह को वापस लिया है निष्कासन। घोषी से निर्दलीय चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट थी। लखनऊ से खबर जहां पर पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह की बीजेपी में हुई वापसी। 2 वर्ष पहले बीजेपी से हुए थे निष्कासित। बीजेपी ने यशवंत सिंह का वापस लिया निष्कासन। घोसी से निर्दलीय चुनाव लड़ने की थी सुगबुगाहट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है कौशलेंद्र, अगर हम बात करें यशवंत सिंह की वापसी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि 2 वर्ष पहले एमएलसी थे यशवंत सिंह, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी से इनको निकाल दिया था। हालांकि समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, लेकिन आजमगढ़ में जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था तो इन्होंने अपने बेटे को जो है निर्दलीय वहां नामांकन करा दिया। उसके बाद पार्टी ने इनके खिलाफ एक्शन लेते हुए 6 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन क्योंकि अभी सूचना भारतीय जनता पार्टी को एक सुगबुगाहट लगी है कि घोसी से निर्दलीय नामांकन जो है कर सकते हैं लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, इसलिए आनंद फानन भारतीय जनता पार्टी ने जो कोर कमेटी है बैठक करके इनका जो निष्कासन था उसे रद्द कर दिया और भारतीय जनता पार्टी में इनको फिर से वापसी करा दी गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि पार्टी ने यशवंत सिंह का निष्कासन प्रक्रिया को वापस कर दिया है। और आपको बता दें कि यशवंत सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 2 वर्ष पहले बीजेपी से निष्कासित हुए थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगरा दौरा। आज 3 बजे जीआईसी मैदान पहुंचेंगे अखिलेश यादव। गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। आगरा के जीआईसी मैदान में जनसभा होगी। तैयारियों को अंतिम स्वरूप देने में जुटे हैं सपाई। 4 बजे खेरिया एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए होंगे रवाना। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचेंगे। 3 बजे जीआईसी मैदान पहुंचेंगे अखिलेश। गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। आगरा के जीआईसी मैदान में होगी जनसभा। तैयारियों को अंतिम स्वरूप देने में जुटे सपाई। 4 बजे खेरिया एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे अखिलेश। आगरा के जीआईसी ग्राउंड में होगी जनसभा। अखिलेश की जीआईसी ग्राउंड में होगी जनसभा। गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। आगरा के जीआईसी मैदान में होगी जनसभा। आगरा के जीआईसी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। लखनऊ से खबर, जहां पर स्वीट हाउस के मालिक पर एफआईआर। लड्डू खाकर बीमार हुए थे 22 लोग, 17 बच्चे, 5 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेटे होने की खुशी में खरीदे गए थे 5 किलो लड्डू। मोहम्मद यासिर ने बेटे होने की खुशी में ससुराल लड्डू भेजे थे। बाजार खला कोतवाली में दर्ज कराई गई है एफआईआर। लखनऊ से खबर, जहां पर स्वीट हाउस के मालिक के पर हुई एफआईआर। लड्डू खाकर बीमार हुए थे 22 लोग, 17 बच्चे, 5 अन्य को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। बेटे होने की खुशी में खरीदे गए थे 5 किलो लड्डू।
लड्डू खाकर बीमार हुए थे 22 लोग। सत्रह बच्चे, 5 अन्य को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेटे होने की खुशी में खरीदे गए थे 5 किलो लड्डू, जिनको खाने के बाद बच्चे हुए बीमार। बाजार खला कोतवाली में दर्ज कराई गई है एफआईआर। सत्रह बच्चे, 5 अन्य को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बुलंदशहर से खबर आपको बता देते जहां पर भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एक पक्ष पर धारदार हथियार से किया गया हमला, 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। परिजनों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से मौके पर, अरनिया थाना पुलिस और सीओ खुर्जा मौजूद। ग्राम प्रधान समेत 6 से अधिक पर हमला करने का आरोप। गौशाला की जमीन पर हो रहा था अवैध निर्माण करने पर का प्रधान पर आरोप है। विरोध करने पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। अरनिया थाना क्षेत्र के गांव कमालपुर माजरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अरनिया थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। एक पक्ष पर धारदार हथियार से हमला, 2 युवक घायल। परिजनों ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। एक की हालत गंभीर है। ये थाना क्षेत्र अरनिया जनपद बुलंदशहर से संबंधित घटना है। थाना क्षेत्र अरनिया के नायसर कमालपुर गांव में ग्राम समाज की जमीन पर चारा बोने को लेकर के 2 पक्षों में आपस में लड़ाई हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक पक्ष के 2 व्यक्तियों को चाकू से चोट लगे हैं। एक व्यक्ति को सीने के बाएं हिस्से में तथा दूसरे व्यक्ति को बाएं पैर की जांघ में चाकू के चोट लगे हैं। दोनों ही व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। एक दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। शीघ्र ही अन्य दोषी व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। गाँव कमालपुर से हूँ। ये आपकी चोट कैसे लगी? क्या है? सर ऐसा था कि पंडित जी से हमारे से कोई गौशाला के पीछे विरोध चल रहा था, जो भी है उसके पीछे ये 10-15 लोग आए, अचानक आके घर पे आके हमला कर दिया कौन उन्होंने। लोग थे और किया विवाद क्या है? ये मोमनोन लोग हैं। विवाद था गौशाला का और उन लोगों ने अचानक आके अटैक किया। मैं बीच में गया तो मेरी भी चाकू मार दी उन्होंने। अच्छा, किस तरह के लोग हैं? सर प्रधान है इस टाइम मौजूद गांव में, थोड़े झगड़ालू टाइप के ही हैं वो। पंडित जी ने ऑब्जेक्शन उठाया, गौशाला पे पहले कब्जा कर रहे हैं वो लोग। मारपीट कहाँ हुई? मारपीट हुई है सर, पहले गौशाला पे थोड़ा बहुत हुआ पंडित जी के साथ, उसके बाद में मंदिर पे आके घर के सामने ही आके मारा उन्होंने। हाँ, तो बच्चे इसलिए घायल हुआ कि गौशाला की ज़मीन पे 111 नंबर में मौजूदा वहाँ पे वो है आज मोहम्मद प्रधान ना, वो है वो गौशाला, उसी में अपने भाइयों का और अपना मकान बनाना चाहता है, जिसमें 2 मकान मौजूद बने खड़े हैं। और इसने एक गुमराह होकर के साले तुझे गाँव में भी नहीं छोड़ूंगा मैं, तू मेरी शिकायत मत कर। इसने इस तरह बात करके मेरे घर पे ही आकर के मेरे बच्चे के चाकू मारे इसने, और गांव के ने बचाया, उसके भी चाकू लग गया है। और वैसे जो भूसा पट्टी वो सब सूजा पड़ा है, पेट फटा पड़ा है। मैं चाहता हूं कि इन लोगों की गिरफ्तारी हो, और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक
और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली से खबर, राष्ट्रीय मुख्यालय में ब्रजलाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रीय मुख्यालय में थोड़ी ही देर में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली से खबर, बीजेपी मुख्यालय में थोड़ी देर में शुरू होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रीय मुख्यालय में ब्रजलाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रीय मुख्यालय में थोड़ी ही देर में होगी पीसी। राष्ट्रीय मुख्यालय में ब्रजलाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में अब से थोड़ी देर में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, स्वीट हाउस के मालिक पर एफआईआर। लखनऊ से खबर, लड्डू खाकर बीमार हुए थे 22 लोग। 17 बच्चे, 5 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके। शिवा, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? देखिए, लखनऊ के जो इलाके में हाउस है और हाल के दिनों में राजाजीपुरम निवासी मोहम्मद यासिन ने अपने बच्चे के 5 किलो लड्डू हाजी स्वीट हाउस से बुक करे थे और अपने जो ससुराल में उस 5 किलो लड्डू को मेहंदीगंज जो उनकी ससुराल है वहां पर भिजवाया था। लेकिन उस लड्डू को खाने से तकरीबन 22 लोग बीमार हो गए थे, जिनकी उल्टियां होने से दर्द हुए थे और उनको लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तो अब पूरे मामले में मोहम्मद यासिन ने बाजार खाला कोतवाली में, जिसके अंतर्गत हाजी स्वीट हाउस की दुकान आती है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कल खाद्य एवं औषधि की जो टीम है वो जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी भी की थी, उस दुकान में सैंपल्स भी कलेक्ट किए थे। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी दुकान रोजाना के तरीके खुली हुई है, उसका कारोबार चल रहा है। तो पीड़ित का ये कहना है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से ससुराल में जो बच्चे थे, तकरीबन 17 बच्चे और 5 अन्य लोग जिनकी जान पर बनाई थी, फिलहाल बलरामपुर से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। सभी की नॉर्मल हालत हो गई है। लेकिन बेकार लड्डू और खराब लड्डू खाने से कई बच्चों की जान पर बनाई थी और जिसके खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, इसके लिए उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। लेकिन नाराजगी और आरोप भी है कि जिला प्रशासन की जो टीम है, जो खाद्य एवं प्रौद्योगिकी की जो टीम है, उसने अपनी कार्रवाई में कागजी कार्रवाई के रूप में की है। तो ये बड़ी बात है कि किसी के खिलाफ अगर आप शिकायत पत्र देते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं हुई है उसका आक्रोश भी व्यक्त है। और जो बच्चों की हालत में सुधार हुआ है वो बहुत जल्दी सुधार हुआ है। डॉक्टर्स ने अपील की है कि इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन की जो टीम है उनको कार्रवाई करनी चाहिए और शिकायतकर्ता का भी यही कहना है। तो फिलहाल अभी इस पूरे मामले में एफआईआर तो जरूर दर्ज हो गई, लेकिन पुलिस की विवेचना जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हाजी स्वीट हाउस की मुश्किलें बढ़ेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि आपको खराब लड्डू खाने की वजह से यहाँ पर बच्चे बीमार हो गए थे। करीब 22 लोग बीमार बताया जा रहा है। हमीरपुर से खबर, जहां पर झाड़ियों में मिला युवक का शव। 3 दिन से लापता था युवक। परिजनों ने थाने में लापता होने की दी थी सूचना। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जलालपुर थाना क्षेत्र के ममना गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको खबर हमीरपुर से बता रहा है, जहां पर झाड़ियों में मिला युवक का शव। 3 दिन से लापता था युवक। परिजनों ने थाने में लापता होने की सूचना दी थी। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। जलालपुर थाना क्षेत्र के ममना गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है। गाड़ियों में मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बाराबंकी से खबर जहां पर बस व बाइक में हुई टक्कर, बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। कुर्सी थाना क्षेत्र के नंदूरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी से खबर जहां पर बस व बाइक में हुई टक्कर, बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। कुर्सी थाना क्षेत्र के नंदूरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और सीधे आपको ले चलते हैं गुजरात के पाटन, जहां पर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। मोदी जी साइन करते हैं, 90 लोग आईएएस अफसर हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। बजट का हर रुपया वो बांटते हैं। गुजरात में कितना पैसा आएगा, बुलेट ट्रेन में कितना जाएगा, अग्निवीर योजना होगी नहीं होगी, दलितों को पिछड़ों को स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, सड़कें कितनी बनेंगी, कहां बनेंगी, कैसे बनेंगी, कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय 90 आईएएस अफसर लेते हैं। मैंने इनके नाम निकाले। 90 में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के हैं और उनको पीछे बैठा रखा है। कोने में छोटा सा डिपार्टमेंट दे रखा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपको एक नहीं मिलेगा, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में आपको एक नहीं मिलने वाला। पिछड़े 3 हैं,
दलित 3 है, आदिवासी 1 है। और अगर आप हिंदुस्तान के बजट को देखें, अगर 100 रुपए खर्च होते बजट में। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।